Hello students, my name is Dr. Avi Bhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you very important topic in production function, that is the relationship between TP and MP, and then I will tell you relations between AP and MP. इससे पहले भी मैंने आपको I have already explained law of variable proportion. I have already explained TP, AP, MP, short run production, long run production. If you want to see all these topics, you please see my YouTube channel, that is Dr. Avi Bhavna. You please type it, you will find all the videos there and you can see it. Now I will teach you the very important topic, that is in microeconomics. I will tell you the relationship between, in microeconomics, chapter name production function. Chapter name is what? Production function. Two topic which is very simple topic which I am telling you. I have already completed 6 marks question, that is law of variable proportion. Now microeconomics production function, first topic is that relationship between, very simple topic, relationship between TP and MP. TP and MP. तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, जब तक बच्चों को डायग्राम नहीं पता चलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन टीपी एंड एमपी. तो देखिए, मैं आपको जरा इसका डायग्राम समझाने जा रहा हूँ. ये देखिए, ये ओ एक्सेस है, ये एक्स है और ये वाई है. ओके, और हमें टीपी और एमपी का डायग्राम बनाना है. तो आप लिखिए यहाँ पे टीपी और एमपी, और यहाँ पे लिखिए यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आप इसमें लिख सकते हैं. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर, दैट इज व्हाट? लेबर. तो आपको पता है टीपी जो होता है, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा. टीपी आप यहाँ तक ले गए इसको, और इसके बाद आपने टीपी को इस तरीके का बना दिया, ये बन गया टीपी. तो देखिए, एक आपने यहाँ पे बनाना है टीपी व्हेन टीपी विल मैक्सिमम, और देखिए यहाँ पे आपने बनाना है एमपी. यहाँ तक ले गए आप, यहाँ से इसके बिल्कुल इधर, और इसके नीचे आप यहाँ पे लेके एमपी. ठीक है. अब आपने एक्सप्लेन कैसे करना है इसे? आपने एक्सप्लेन करना है, देखिए, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डायग्राम देन यू कैन डू इट, अदरवाइज इफ यू डोंट नो द डायग्राम यू कैन नॉट डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. सो आपने बोलना है कि जब टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी आल्सो इंक्रीजेस, एमपी आल्सो इंक्रीजेस. आपने ये लिखना है, व्हेन टीपी इंक्रीज विद, व्हेन आपने क्या लिखना है? व्हेन एमपी इंक्रीजेस, टीपी आल्सो, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजेस रेट. तो लिखो नंबर 1, व्हेन एमपी इंक्रीजेस. अगर एमपी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? जब देखिए, जब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी का क्या हो रहा है? टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट. टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, विद इंक्रीजिंग रेट. ओके, तो बड़ा आसान है. जब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट. नंबर 2. नंबर सेकेंड, व्हेन एमपी डिक्रीजेस. जब एमपी डिक्रीज कर रहा है तो भैया टीपी क्या कर रहा है? जब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. तो लिखिए, व्हेन टीपी इंक्रीज करेगा तो, जब एमपी इंक्रीज करेगा तो टीपी का क्या होगा? जब एमपी बढ़िए, एमपी है और ये टीपी है, जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट. और जब एमपी डिक्रीज करेगा, व्हेन एमपी डिक्रीजेस, व्हेन एमपी डिक्रीजेस, जब एमपी डिक्रीजेस करेगा, जब एमपी डिक्रीज करेगा तो टीपी क्या होगा? टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. टीपी इंक्रीज विद, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट. टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. देखिए, जब एमपी डिक्रीज करेगा तो टीपी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से. टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट मीन्स व्हेन एमपी इज जीरो. अब भाई एमपी जब जीरो, देखो जब एमपी डिक्रीज होगा, आपने बता दिया टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. थर्ड पॉइंट, व्हेन, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ. सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स मोर. नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड, जब एमपी जीरो होगा तो क्या होगा टीपी का भाई? व्हेन एमपी इज जीरो देन टीपी इज मैक्सिमम. व्हेन एमपी इज जीरो देन टीपी इज मैक्सिमम.
TP इज मैक्सिमम। देखिए व्हेन MP इज 0 देन TP इज मैक्सिमम। फोर्थ, व्हेन MP फॉल, जब MP फॉल होगा, ये व्हेन MP इज नेगेटिव, जब MP नेगेटिव होगा, व्हेन MP इज नेगेटिव, तो क्या होगा भाई TP का, व्हेन MP इज नेगेटिव, जब MP, ये देखो व्हेन MP इज नेगेटिव, ये MP नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, जब MP नेगेटिव हो रहा है तो TP क्या हो रहा है, TP इज फॉलिंग, TP इज फॉलिंग। एक बार दोबारा समझ लीजिए, व्हेन TP इंक्रीजेस, व्हेन MP इंक्रीजेस तो TP इज आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन MP फॉल देन TP इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, व्हेन MP इज 0 देन TP इज मैक्सिमम, व्हेन MP फॉल देन TP इज, व्हेन MP नेगेटिव, व्हेन MP नेगेटिव हो रहा है तो TP क्या हो रहा है, TP इज फॉलिंग। तो ये डायग्राम आपने इस तरीके से आपने TP और MP के बारे में करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों ने लिखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। नाउ आई एम टेलिंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, AP एंड MP। वेरी इंपॉर्टेंट, these questions definitely come in the examination, AP and MP. Now the relationship between AP and MP, this is the production function. Now relationship between AP and MP। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यू शुड नो द डायग्राम। अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो आप कभी भी इसको याद नहीं कर सकते। डायग्राम समझ लिए देन यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो आपने यहाँ लिखना है AP, आपने लिखना है MP, और यहाँ लिखना है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिख लिया। अब आपने सबसे पहले बनाया यहाँ पे MP आपको पता है ऐसे जाता है और ये नीचे फॉल होता है, ये MP हो गया। AP मैक्सिमम तक पहुँचा, फिर क्या हो गया, फॉल हो गया, ये आपको पता है ये होता है, ठीक है। तो ये आपका MP हो गया, ये आपका AP हो गया, ये आपका बीच का पॉइंट हो गया। अब देखिए इसको कैसे आपने डिफाइन करना है। तो लिखिए इफ़ AP इंक्रीजेस, इफ़ एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, नंबर 1, इफ़ एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इफ़ एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो आप बताइए ज़रा स्टूडेंट्स, ज़रा अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो MP भी क्या हो रहा है भाई, MP बढ़ रहा है। तो आपने सीधे इसमें लिखना है व्हेन इफ़ एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन MP इज़ ग्रेटर देन AP। अगर ये, तो तब आपने लिखना है MP इज़ ग्रेटर देन AP। अरे भाई अगर AP बढ़ रहा है तो MP क्या बढ़ा है, MP इज़ ग्रेटर देन AP, MP ऊपर की तरफ, और ये AP है। सेकेंड पॉइंट, इफ़, या इफ़ कह दें या व्हेन कह दें, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इफ की जगह व्हेन लिखिए, दिस इज सुटेबल वर्ड, व्हेन। अब लिखिए व्हेन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस। तो भैया जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, व्हेन कई बार बोर्ड में आ चुका है ये, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस। तो जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है तो आपने लिखना है MP इज लेस देन AP, देन MP इज लेस देन AP। तो MP क्या होगा, MP इज लेस देन AP, MP क्या होगा, AP से लेस होगा, देन MP इज लेस देन AP। नाउ थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया अगर एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है तो MP इज, ये MP है वो लेस देन AP है। नाउ थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट, बहुत आसान है डायग्राम, यू शुड नो द डायग्राम। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन MP इज इक्वल टू AP। देखिए जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो MP किसके बराबर होगा, AP के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया स्टूडेंट्स, ये बता दिया अगर AP बढ़ रहा है तो MP इज़ ग्रेटर देन AP, अगर AP फॉल हो रहा है तो MP इज़ लेस देन AP,
अगर ए पी मैक्सिमम है तो एम पी इज इक्वल टू ए पी। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं और आई हैव डन 2 क्वेश्चंस टी पी एम पी रिलेशन और ए पी एम पी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने जो है प्रोडक्शन फंक्शन के कंप्लीट कर दिए मैक्सिमम। अब एक नए वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, इस वीडियो के बाद मैं जल्दी इसको अपलोड करूँगा। और मैंने सारे टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन के जितने हैं, चाहे वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो, चाहे वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो, चाहे वो टीपी हो, एपी हो, एमपी हो, और सबसे बड़ा क्वेश्चन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल जो 100% आता ही है। और आज मैंने टीपी एमपी और एपी एमपी करवा दिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप उसमें करेंगे कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। थैंक्स, डॉक्टर रवि बागुना।